नमस्कार मित्रों, आज हम पाठ्यपुस्तक काव्य निधि से जो प्राचीन काव्य है उन प्राचीन काव्यों में से प्राचीन पद्य भाग से आज हम मीरा के पद आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मीरा बाई जो प्राचीन काव्य के अंतर्गत आती है, यह जो पाठ है बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए जो भी छात्र द्वितीय वर्ष में 3rd सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं उनके लिए पाठ्यपुस्तक काव्य निधि से प्राचीन काव्य से प्राचीन कवि मीराबाई के पद आपके सामने आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मीराबाई के पद सुनने से पहले हम मीराबाई के जीवन संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर विचार विमर्श करेंगे। सबसे पहले वो बिंदु आता है मीरा का जीवन परिचय। उसके बाद दूसरा जो बिंदु आता है मीराबाई की रचनाएं। तीसरा एक बिंदु आ जाता है मीराबाई की भक्ति। और चौथा जो बिंदु आता है मीरा के भक्तिपरक पद जो आपके पाठ्य पुस्तक से संबंधित है। बस इसी 2-4 विषयों के ऊपर आज हम उसकी चर्चा करेंगे और आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, मीराबाई के जीवन परिचय संबंधी कुछ बातों को आपके सामने उस बातों की चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य को विशेष करके आप सभी को मालूम है 4 भागों में विभाजित किया जाता है। आदिकाल या वीरगाथा काल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। मीराबाई हिंदी साहित्य के इतिहास के भक्तिकाल से संबंधित या भक्तिकाल को हम विशेष करके मुख्यतः 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक सगुण धारा और दूसरा निर्गुण धारा। अब फिर सगुण धारा में भी उसका भी विभाजन करेंगे तब पता चलेगा आपको कि उसमें सगुण धारा में राम भक्ति शाखा के कवि एक तरफ और कृष्ण भक्ति शाखा के कवि दूसरे तरफ। इस तरह से हम भक्ति परक की है, लेकिन कृष्ण के भक्त और राम के भक्त और उनके ऊपर रची हुई रचनाएं, इसको थोड़ा सुविधा के लिए विभाजित करते हैं। भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के जो सूरदास प्रवर्तक थे उसके उपरांत उतना ही महत्वपूर्ण स्थान मीराबाई को भी वहाँ पर मिलता है। तो वही मीराबाई की आज हम जीवनी आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। मीराबाई जोधपुर के संस्थापक सुप्रसिद्ध राठौड़ राजा राव जोध की पुत्र रवि दूधा जी की पौत्री तथा रतन सिंह जी की पुत्री थी। यानी कि मीराबाई के जो पिता थे उनका नाम था रतन सिंह
रतन सिंह की यह पुत्री कहलाती है। ऐसे श्री कृष्ण की परम भक्तन मीराबाई का जन्म राजस्थान के कुकड़ी गांव में संवत 1555 विक्रम में या विक्रम के आसपास विद्वानों के अनुसार माना जाता है। मीराबाई ने प्रतिष्ठित घराने में जन्म लिया था। धन दौलत ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। नौकर चाकर उसके घर में कार्यरत थे। यानी कि मीराबाई का जो आरंभिक जीवन था, बाल्यावस्था थी, बड़े ही आनंद के साथ बीत रही थी। एक प्रतिष्ठित परिवार में इन्होंने जन्म लिया था। माता पिता ने अत्यधिक स्नेह से उनका लालन पोषण किया, किंतु उन्होंने बाल्य जीवन में ही माता की मृत्यु का दुख झेलना पड़ा। माता जी का देहांत मीराबाई के जन्म के 2 वर्ष के उपरांत हुआ था। अब मातृछाया से वंचित वह बिचारी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। उनके जो पिता थे यह युद्ध के कारण व्यस्त रहते थे। युद्ध करना पड़ता था, तो इसी के कारण मीराबाई के ऊपर उनका उतना ध्यान नहीं था। माता तो 2 वर्ष की अल्पायु में चल बसी थी, किंतु दादा रवि दूधा जी ने मीरा को अपने पास यानी कि मेड़ता बुला लिया। मेड़ता में दादा जी रवि दूधा जी जो मीराबाई के दादाजी थे, उन्होंने मीराबाई को देखा। मीराबाई की देखरेख सही रूप से नहीं हो रही है, इसलिए मीरा को मीरा के दादा ने मेड़ता लेकर आए। दादाजी के साथ रहकर उन्होंने धार्मिक भाव अंकुरित हुए। दादाजी ने उनको अनेक प्रकार के धर्म ग्रंथों में जो भी बातें होती है वो सारी की सारी बातें मीरा को बचपन में ही समझाई, इसलिए धार्मिक भाव उनके मन में अंकुरित होने लगे। कृष्ण के प्रति उनके मन में बाल्यावस्था से ही सहज प्रेम जागृत हुआ था। इसके पीछे एक कारण था। किसी साधु ने श्री कृष्ण की एक सुंदर मूर्ति उन्हें मीराबाई को दी थी। मूर्ति के प्रति मीरा के मन में गहरी आस्था उत्पन्न हुई। एक प्रकार से गिरिधर को उन्होंने अपना प्रियतम ही मान लिया था। श्री कृष्ण भगवान की जो मन मोहित करने वाली मूर्ति जब श्री मीरा जी के हाथ में पड़ी, मीराबाई ने उस मूर्ति को निहारा, देखा और यहाँ तक उस श्री कृष्ण भगवान को अपना प्रियतम मान रखा। मीरा का विवाह संवत 1573 में मेवाड़ के प्रसिद्ध महाराणा संगा के ज्येष्ठ पुत्र, मेवाड़े के राजा महाराणा संगा के बड़े पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हुआ था। कुछ समय पश्चात ही कुंवर भोजराज की मृत्यु होगी। मीरा ने अपना पूरा का पूरा जीवन पति के मृत्यु के बाद भक्तिमय बना लिया था। कृष्ण की उपासना में पूरा का पूरा जीवन व्यतीत किया था। कुछ समय पश्चात
पिता एवं उनके ससुराल की मृत्यु ने मीरा के जीवन के प्रति उदासीनता कर दी। वे पूरी तरह से कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई। बचपन में माता का देहांत हो गया था। फिर राजा कुंवर भोजराज के साथ विवाह हुआ था। मीरा का वैवाहिक जीवन अधिक समय तक आगे नहीं बढ़ा। किसी कारणवश कुंवर भोजराज की मृत्यु हुई थी। तब उन्होंने विश्वास, भक्ति कृष्ण के तरफ अधिक आगे बढ़ाने का प्रयास किया। इसी ऐसे समय में चलते चलते अचानक उनके पिता का देहांत हो गया। उनके ससुराल में उनके ससुर का देहांत हो गया। इससे मीरा के मन को बहुत ही दुख पहुंचा। अब उन्होंने एक ही एक मार्ग, जो भक्ति का मार्ग, वही चुनने का प्रयास किया और पूरा का पूरा जीवन श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करने का अटूट विश्वास रखा। मीरा के समय में, तत्कालीन ज़माने में एक प्रथा हमारे समाज में प्रचलित थी। वह प्रथा थी सती बनने की। जिसके भी पति की मृत्यु हो जाती है, नारी को अपने पति के साथ सती बनना था, या उसके सामने एक दूसरा मार्ग था, वह विधवा बनकर रहना। दो मार्ग थे। लेकिन मीराबाई ने तत्कालीन ज़माने में प्रचलित जो भी व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को उन्होंने तिलांजलि दी, उस व्यवस्था का उन्होंने विरोध किया। इतना ही नहीं, उन्होंने नारी समाज को सचेत भी किया और वह बेचारी भगवान की भक्ति के लिए आगे बढ़ी। मीरा का युग ऐसा था जब कि लोकलाज, मर्यादा के बंधन बहुत ही अधिक थे। मीरा कृष्ण प्रेम में पागल होकर साधु संतों की संगत में बैठती थी। मंदिर में प्रेम, भक्ति में विभोर होकर अपने पैरों में घुंघरू बांधकर नाचने लगती थी। ऐसा उनके देवर को बिल्कुल पसंद नहीं था। भोजराज के छोटे भाई को यह सब अच्छा नहीं लगा। उन्होंने मीरा को जहर दिया तथा अन्य प्रकार से उन्हें मारने का प्रयत्न किया। मीरा इन सब से मुक्त होकर मेड़ता चली गई। उसके कुछ काल पश्चात तीर्थ यात्रा करने लगी। वृंदावन होते हुए द्वारिका चली गई। यहाँ आकर भगवान की भक्ति में तल्लीन रहने लगी। संवत 1603 में द्वारिका में ही इनका देहांत हुआ। इस तरह से मीराबाई के जीवन का यहाँ पर अंत हुआ। मीराबाई ने जैसे ही अपने पति का देहांत होते ही श्री कृष्ण भगवान के चरणों में अपना पूरा का पूरा जीवन बिताने का प्रयास किया था। वह मंदिरों में जाती थी, साधु सन्यासियों के साथ बातचीत करती थी, भगवान के भजन कीर्तन सुनती थी। कभी कभी भक्ति में विभोर होकर वह अपने पैरों में घुंघरू बांधकर नाचने लगती थी। तो इस तरह से जो मंदिरों में मीरा का व्यवहार हो रहा था, इस व्यवहार से ससुराल वाले पूरे के पूरे दुखी थे। ताकि तत्कालीन ज़माने का जो परंपराएं थी, वो परंपरा के विरुद्ध मीराबाई ने ये सारी की सारी
बातें उनके सामने रखी थी। इसलिए मीरा को मारने के लिए उनके देवर ने बहुत सारे प्रयास किए थे। उनको जहर भी दिया गया था, पुष्पमालाओं में सांप गूंथ कर उनके गले में रख दिया था, अनेक तरह की यातनाएं उनको देना आरंभ कर दिया था। फिर भी मीराबाई ने सारी की सारी यातनाओं को झेलकर उन्होंने एक अपने नया इतिहास का गठन किया था, नए इतिहास का सृजन आरंभ कर दिया था। ऐसी प्रतिभाशाली हमारी मीराबाई थी। अब मीराबाई की कुछ रचनाओं के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। ऐसे तो मीरा के नाम के ऊपर लगभग 200 से अधिक पद मिलते हैं या रचनाएं मिलती हैं, लेकिन कुछ रचनाएं इस प्रकार की है। पहली रचना आती है उनकी नरसी जी रो माहेरो, नरसी जी रो माहेरो, गीत गोविंदम की टीका। उसके बाद राग गोविंद। चौथी जो रचना आती है सोरठे के पथ, सोरठ के पथ, या इसे राग सोरठ पद संग्रह भी कहते हैं। पांचवी जो रचना आती है मीराबाई की मालार, मीराबाई की मलार। और छठी जो रचना आती है गर्दा गीत, और अंतिम फुटकल पद इनके बहुप्रसिद्ध हुए हैं। इस तरह से मीरा ने हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए ऐसे बहुत सारे किताबों की रचनाएं की थी। मीरा के सभी पदों पर 3 भाषाओं का प्रभाव है। उनमें से राजस्थानी, ब्रज और गुजराती। राजस्थानी एक भाषा है, ब्रज भाषा है, गुजराती है। तो मीराबाई के जितने भी पद आपको सुनने में मिलते हैं या पढ़ने में आ जाते हैं, तो उस पदों में लगभग राजस्थानी के शब्द, ब्रजभाषा के शब्द और गुजराती के शब्द आपको देखने के लिए मिलते हैं। मीरा की पदावली को मुख्यतः 2 रूपों में देखा जा सकता है। एक भाग में मीरा ने प्रारंभिक जीवन में जिन कष्टों को और अत्याचारों को सहा उसका विवरण, दूसरे भाग में मीरा के साधन संबंधी पद है, जिनमें निर्गुण रूप ब्रह्मा की साधना, सगुण रूप कृष्ण भगवान की भक्ति तथा पौराणिक कृष्ण लीलाओं का वर्णन मिलता है। अब मीरा की भक्ति संबंधी कुछ बातें आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। मीरा की भक्ति, माधुर्य भक्ति को ही मीरा ने अपनाया था। कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार कर उन्होंने उनके समक्ष अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति की थी। माधुर्य भक्ति में जितनी तीव्र अनुभूति भक्तों को हो सकती है, उतनी ही मिलन की नहीं। मीरा के प्रिय मोर मुकुट धारण करने वाले गिरधर नागर है। पीतांबर धारण करने वाले कृष्ण गाय चराने जाते हैं। वे बांसुरी की मधुर तान से मोहने वाले हैं। सहज माधुरी से गोपिकाओं को पागल कर देते हैं। ऐसे मोहन को मीरा अपना पति मानती है। विरह के क्षणों में मीरा की वेदना तीव्र हो जाती है। भक्ति के आवेग में जिस प्रकार की भावनाएं अभिव्यक्त हुई है, उनमें
माधुर्य की छाप पूर्ण रूप से देखी जा सकती है। अतः मीरा अपने युग की एकमात्र ऐसी भक्त नारी थी जिन्होंने श्री कृष्ण के प्रेम में लोकलाज व सामाजिक चिंता नहीं की। एक तरफ से उनका विरोध बहुत ही बड़ी क्रांति का कारण था। साधु संगति, मंदिरों में विभोर होकर नाचना, स्थान स्थान पर भ्रमण करना आदि बातें उसे उस युग की व्यवस्था के एकदम भिन्न थी, यानी कि उस व्यवस्था से अनुकूल नहीं थी। इसी कारण मीरा को बहुत कष्ट सहने पड़े। मीरा के मन की अटल भक्ति और अधिक कृष्णमय होती चली गई। आज वह एक महान भक्त कवयित्री के रूप में हमारे समक्ष में आती है और उसको हम एक कवयित्री के रूप में जानते हैं। ऐसे प्रतिभा संपन्न मीराबाई के जीवन संबंधी, मीरा का जीवन परिचय, मीरा की रचनाएं, मीरा की भक्ति, इन छोटे विषयों के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित किया था। अब हम मीरा जी के जो 3 पद है, विशेष करके 3rd सेमेस्टर के लिए, वो 3 पदों में से सबसे पहला पद आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। पहला पद देखेंगे, सुनेंगे, उसकी व्याख्या भी करेंगे। उसके उपरांत दूसरे पद में हम प्रवेश करेंगे। चलिए, पहला पद मीरा का इस प्रकार का है। मीरा मगन भई हरि के गुण गाए, सांप पिटारा राणा भेजो, मीरा हाथ दिया जाए, नहाया धोई जब देखन लागी, साली गराम गई पाए, जहर का प्याला राणा भेजा, अमृत दिन बनाए, नहाई धोई जब पीवन लागी, हो अमृत अचाए, सूल सेज राणा ने भेजी, दीजो मीरा सुलाए, सांझ भई मीरा सोवन लागी, मानो फूल बिछाए, मीरा के प्रभु सदा सहाई, राखे विघ्न हटाए, भजन भाव में मस्त डोलती, गिरधर पे बलि जाए। ये मीराबाई के जीवन संबंधी प्रसिद्ध पद है। अब इसका थोड़ा शाब्दिक अर्थ देखते हैं। मीरा मगन भाई का जो शाब्दिक अर्थ होता है, उसको हम इस रूप में देखते हैं। मगन का अर्थ होता है आनंदित या प्रसन्न या अत्यधिक प्रसन्न, बहुत, ये शब्द आता है। मीरा मगन भई हरि के गुण गाए, हरि के भक्ति में, ईश्वर के भक्ति में मीरा अत्यंत प्रसन्न होती है। उनका भजन, उनका कीर्तन करके अत्यंत वह आनंदित होती है। दूसरी लाइन, सांप पिटारा, पिटारे में सांप, राणा भेजो, राणा ने एक पिटारे में सांप मीरा हाथ दिए जाए, मीरा के हाथ देने के लिए वहाँ पर जो सेवक थे उनके द्वारा भेजा। नहाए धोई जब देखन लागी,
शाम के समय में जब मीराबाई ने नहाकर ईश्वर की स्तुति करके, ईश्वर की भक्ति करके जो पिटारा आया था उसको देखने लगी, आश्चर्यचकित एक बात आती है। शालिग्राम, 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 यह शब्द इसका शब्द थोड़ा देखेंगे। यह विशेष करके एक शिला है, पत्थर भी कहा जाता है। यह घर में पूजने के लिए बहुउपयोगी होता है। पद्म पुराण में इसका एक उल्लेख आया है। गंडकी नदी या नारायण नदी के आजू बाजू में शालिग्राम नामक गांव है, वहाँ पर ये पत्थर मिलते हैं। इस प्रकार की शिलाएं उसी गांव में मिलती है। इस शिला को अगर से हम स्पर्श करते हैं एक बार, तो लगभग हजारों जन्मों का जो कष्ट होता है वो दूर हो जाता है, पुण्य मिलता है। उसी शिला को अगर से हम घर में लाकर पूजा अर्चना करते हैं, उस घर में सुख शांति मिलती है। इस तरह का विचार पुराणों द्वारा यहाँ पर दिया गया है। उसको कहते हैं शालिग्राम। जहाँ यहाँ पर जहर का प्याला राणा भेजा, जहर का यानी कि विष का प्याला, प्याला यानी कि ग्लास, उस ग्लास में विष डालकर मीरा को पीने के लिए दिया। उसके बाद नहाया धोया जब पीवन लगी हो अमर अचार, अद्भुत अचार हो गया क्योंकि वह अमृत बन गया। उसके बाद सूल सेज, सूल सेज का अर्थ होता है विशेष प्रकार के कांटों से बना हुआ सेज यानी कि बिस्तर। राणा ने भेजी, राणा ने भेजा, दीजो मीरा सुलाए, इसके ऊपर ही सोने के लिए आदेश दिया। सांझ भई मीरा सोवन लगी, शाम होते ही मीरा ने उसी बिस्तर को खोला और उसके ऊपर सो गई। मानो फूल बिछाए, वो सारे के सारे जो सूल थे, जो कांटे थे, विशेष प्रकार के शरीर को यातना देने वाले सुइयां थी, वो सारी की सारी लुप्त होकर उस बिस्तर के ऊपर चारों तरफ सुगंधित सुगंध फूल हो गए। मीरा के प्रभु, मीरा के ईश्वर सदा साई, कष्टों के दुखों से मुक्ति देने वाले, राखे विघ्न हटाए, यानी कि श्री कृष्ण भगवान मीराबाई के सहायक बनकर मीराबाई के ऊपर जो आने वाले कष्ट है, सारे के सारे कष्टों को दूर करने वाले हैं। भजन भाव में मस्त डोलती मीराबाई इसी तरह से भजन भाव में डोलती हुई गिरिधर पे बलि जाए। बलि जाए का अर्थ होता है बलि जाए, अचाय, बलि जाए, क्या कहते हैं, नश्वर होना, यानी कि उनके ऊपर अपना सारा का सारा जीवन सौंप देना, बलि जाए। चलिए इसके थोड़े हम इसकी व्याख्या कर लेते हैं थोड़ी सी। मीरा कृष्ण के गुणों का गान करते करके प्रसन्न हो गई। राणा ने पिटारी बंद करके सांप भेजा था और वह मीरा के हाथ में आ गया। जब वह नहाकर धोकर उसे देखने लगी तो वह शालिग्राम का रूप हो गया। राणा ने जहर का प्याला भेजा था और उसे अमृत बनाया था। जब नहाकर धोकर मीरा उसे पीने लगी तो वह अमृत बन गया। राणा ने कांटे की सेज बनवाकर भेज दी थी और कहा था कि इस पर मीरा को सोना होगा। सायंकाल को जब मीरा उस पर सोने लगी तो वह ऐसी सुखद प्रतीत हो रहा था कि मानो सारे के सारे शूल फूलों में परिवर्तित हो गए। मीरा कहती है कि प्रभु कृष्ण सदा मेरे सहायक है,
जो मेरे विघ्नों को दूर करते रहते हैं, इसलिए मैं उनके भजन भाव में मस्त होकर घूमती हूँ और उसी गिरधर पर नछावर होती हूँ। इस तरह से इस पद में मीराबाई के ऊपर जो कष्ट आए थे वो सारे के सारे अपने दुखों को इस पद में आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया था। फिर से एक बार थोड़ा सा संकेत करते हुए, मीराबाई ईश्वर के गुण गाते गाते मग्न हुई, उसमें ही अपना जीवन भक्ति में ही बिताती थी। अब ये बात राणा जी को पसंद नहीं आई। उन्होंने मीरा के देवर ने मीरा को मारने के लिए बहुत सारे प्रयास किए थे। सबसे पहले उन्होंने जहरीले सांप को पिटारी में बंद करके अपने सेवकों से मीराबाई को देने के लिए कहा था। मीराबाई ने शाम के समय में नहाकर ईश्वर की भक्ति करके जब वह पिटारा खोला तो पिटारे में सांप नहीं था, बल्कि वहाँ पर शालिग्राम नामक विशेष प्रकार की एक शिला जो पूजा के काम में आती है, उस सांप की बन गई थी। उससे ही और भी उनके देवर क्रोधित हो गए और उन्होंने मीराबाई को दूध में जहर मिलाकर कहा था कि इसका आपको सेवन करना है। मीराबाई ने शाम के समय में ईश्वर की स्तुति करने के बाद सोते समय जब वह विष का प्याला उन्होंने पिया, आश्चर्यचकित की बात ये हुई कि जो विष था, जब मीराबाई ने उसको सेवन किया भक्ति भाव से तो वह अमृत बन गया। इससे भी उनके देवर को और भी क्रोध आया। जितने भी वह हथकंडे मीरा को मारने के लिए अपना रहे थे, वो सारे के सारे किसी न किसी रूप से फेल होते दिखाई दे रहे थे। अब उनको और भी क्रोध आया। अब उन्होंने यातना देने का प्रयास किया और सोने के बिस्तर में ऐसे कांटों से बनवाया था, ऐसे कीलों से बनवाया था, उसके ऊपर सोते ही नींद ना आए, पीड़ा उत्पन्न हो, शरीर उनका लहूलुहान हो जाए, इस दृष्टि से उस बिस्तर को उन्होंने बनवाया था। लेकिन शाम के समय में जब मीराबाई उस बिस्तर के ऊपर सोने लगी, ईश्वर की कृपा, श्री भगवान की जो कृपा थी वह अपार थी। सारे के सारे जो शूल थे, जो खीले थे, जो कांटे थे, वो सारे के सारे कांटे और शूल एकदम फूल में परिवर्तित हो गए और मीराबाई को आनंद से नींद आई थी। इस तरह से जब जब मीराबाई को कष्ट होते हैं, जब जब मीराबाई के ऊपर विपदाएं आती है, जब जब मीराबाई को कोई मारने का प्रयास करता है, तो ऐसे समय में श्री कृष्ण भगवान अपने भक्तों को टालने के लिए आते हैं और उस मुसीबतों से दूर करते हैं। इसीलिए मीराबाई कहती है कि मैं अपना पूरा का पूरा जीवन आपको हमने समर्पित किया है। अब इस जीवन के अच्छाई के बारे में, बुराई के बारे में आपके ऊपर जिम्मेदारी है, आप जैसा चाहे वैसा कहकर मीराबाई भक्ति में मग्न होकर इस तरह के गीत गाती है। तो यह जो पद है आज के लिए यहीं पर समाप्त कर देते हैं और आगे आपको हम मीराबाई के 2 पद बच गए हैं, वो 2 पद कल आपको इसी वीडियो में सुनाने का प्रयास करते हैं। तब तक के लिए आपने जो मुझे सुना उसके लिए हृदय के गहराई से आपको धन्यवाद देते हुए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।